आज की कथा में हम सुनाने वाले हैं भोलेनाथ जी कैसे बने त्रिपुरारी और तारक असुर के पुत्रों के आंतरिक भाव में छुपे पाखंड को पहचानने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने सीआईडी के रूप में किसे भेजा और उनके आंतरिक भाव का कैसे पता चला, क्या नतीजा आया। सुनिए सारा हाल कथा के प्रसंग में। आइए प्रस्तुत है कथा विस्तार से। जब भोलेनाथ जी के पुत्र कार्तिकेय जी द्वारा तारक असुर का वध हो गया, ब्रह्मांड की सभी अव्यवस्था का अंत हो गया, देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए और सृष्टि में भी संतुलन की पुनर्व्यवस्था कायम हो रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। चारों तरफ बहुत ही खुशियां छाई हुई थीं, परंतु ब्रह्मा जी की चिंता जो है वो कम नहीं हुई थी। उनको इस बात का डर था और वो सोच रहे थे कि तारक असुर मरने से पहले संतानें उत्पन्न कर चुका था। बहुत चिंता में पड़ गए। फिर सोचते सोचते क्या हुआ, वो अचानक हंसने लगे। बोले, विडंबना सृष्टि के लिए बहुत ही विडंबना है, परंतु ब्रह्मांड के लिए संतान उत्पत्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रक्रिया जो है स्थापित होने से पहले अनिश्चितताओं के घेरे में आ गई है और इसके पहले भी ब्रह्मा जी द्वारा इसी तरह की समस्याओं का सामना किया जा चुका है, किंतु यह कारण नहीं है। पंच तत्वों की तरह प्रजनन की प्रक्रिया में वरदान और अभिशाप दोनों का मूल रूप है। दोनों हैं, वरदान भी है और अभिशाप भी है। वो सोच रहे हैं जन्म लेने वाला हर प्राणी पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय का नहीं होता, बुराई भी होती है। बुराई जो है वो बहुत शीघ्र ही पनपती है। इसलिए ब्रह्मा जी 4 सिर उत्पन्न हुए। तारक ने मरने से पहले 3 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम थे विद्वन्माली, वीर्यवान और तारकाक्ष। ये 3 पुत्र थे तारक के। और तारक के मरने के कुछ दिनों के बाद ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और बोले, आपका वरदान हमारे पिता को था, फिर भी उनका वध हो गया और इससे यही सिद्ध होता है आपका आशीर्वाद और वरदान झूठा है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। आपने पहले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को भी वरदान दिए थे और वो भी मारे गए। आपके पास जो जीवन मांगने आता है उसे आप मृत्यु क्यों देते हो और जीवन कभी नहीं देते। इस प्रकार से तारक के पुत्रों ने ब्रह्मा जी के ऊपर आरोप लगाया। तारक के पुत्रों की ऐसी बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन बातों का विरोध करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु मैं अनंत जीवन किसी को भी नहीं दे सकता और अनंत जीवन कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता, परंतु फिर भी वो दोनों हमारे वरदान से करीब करीब अमरता के ही पहुंच चुके थे और उनके कुकर्मों के ही कारण उनका अंत हुआ है। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर तारक पुत्र कहने लगे, चलो जो हुआ सो हुआ, अब हम तीनों भी आपसे वरदान मांगने के लिए आए हैं, पर हमें यह नहीं मालूम क्या उचित कर्म है और क्या अनुचित कर्म है। वरदान देने से पहले आप हमको ये भी समझाओ हमें कैसे कर्म करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, जो अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है। तो तारक पुत्र कहने लगे, फिर हमको विस्तार पूर्वक से समझा दो। ब्रह्मा जी बोले, ये बात विस्तार पूर्वक समझाने योग्य नहीं है। यहाँ पर इसका समुचित ज्ञान तो मार्गदर्शन देने वाला सदगुरु ही देता है कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तारक पुत्र बोले,
चलो फिर हमको वरदान दे दीजिए आप, किंतु हमारे पिताजी जैसा धोखा हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मुझसे वरदान लेने के लिए तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तारक पुत्र मुस्कुराते हुए बोले कि इतना लंबा मार्ग चुनने की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं जानते हो हम तारक पुत्र हैं, तपस्या हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है। हम हजारों वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर सकते हैं, हजारों वर्ष जलमग्न होकर के हम तपस्या कर सकते हैं। विष्णु भगवान से अधिक जो उन्होंने शिव भगवान की प्रार्थना किया था, उनसे भी कठिन प्रार्थना हम कर सकते हैं, और पार्वती जी से कई गुना अधिक निर्जला रह करके कठोर तपस्या हम कर सकते हैं। और आप तो भविष्य के ज्ञाता हैं, देख लो, अभी देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना मनोबल है मेरा, और मैं हर तपस्या करने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए हम तीनों का आपसे यही निवेदन है, विलंब करने से कोई लाभ नहीं होगा। न हमें न आपको। ब्रह्मा जी को उनकी बातें समझ में आ गईं और वो सहमत हो गए, और सहमति से अपना सिर हिला दिया। ब्रह्मा जी ने बोले, कहा कि तो तुम सच कह रहे हो, तुम हर तपस्या में सफल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो फिर हजारों वर्ष इंतजार करने से अच्छा है कि इस कार्य को अभी समाप्त कर दिया जाए। ब्रह्मा जी बोले और कहा, बोलो तुम तीनों क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर तीनों एक स्वर में बोल उठे, हमें 3 दुर्ग चाहिए, 3 दुर्ग, जिसमें एक दुर्ग सोने का, दूसरा दुर्ग चांदी का, और तीसरा दुर्ग लोहे का होना चाहिए। हम तीनों को एक एक दुर्ग रहने के लिए चाहिए, और ऐसा दुर्ग चाहिए जो पूरी तरह से अभेद हो, जिसको कोई भी भेद न सके। ब्रह्मा जी बोले, अभेद दुर्ग, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम तीनों अनंत जीवन मांग रहे हो, जो हमारे बस में नहीं है, वो असंभव है। प्रत्येक जीवित प्राणी का अंत होता है, निश्चित अंत होता है, और ठीक उसी प्रकार निर्जीव वस्तु का भी नाश भी अनिवार्य है, चाहे वो जैसी सुंदर हो। मैं तुम्हारे दुर्ग को अभेद होने का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु अगर तुम चाहो तो शर्त लगा सकते हो, उनकी सुरक्षा के नियम बना सकते हो, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर वो तीनों बोले, ठीक है, अभी हम सोच के बताते हैं कि हम कौन सी शर्त लगाएंगे जिससे हमारे दुर्ग जो हैं वो सुरक्षित रहें। ये बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनना। तीनों तारक पुत्रों ने आपस में सलाह मशविरा किया और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी शर्त लगाएंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या शर्तें रखी। तीनों बोले, दुर्ग हवा में स्थित होना चाहिए और उसे केवल ज्वलंत अग्निबाण से ही ध्वस्त किया जा सके, केवल जलता हुआ बाण जाए और वही उनको ध्वस्त कर सके, ऐसा होना चाहिए। और फिर देखिए नीचे कितनी शर्तें लगाते हैं वो। और ध्वस्त जब किया जा सके जब वो तीनों दुर्ग एक रेखा में होना चाहिए, एक ही रेखा में तीनों दुर्ग आ जाएं, तब उनको ध्वस्त किया जा सके। फिर आगे क्या शर्त लगा देते हैं, वो तीनों दुर्ग एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमते रहें और उनके नक्शे ऐसे होना चाहिए 1000 वर्ष में एक बार ही एक रेखा में आए, वो भी क्षण भर के लिए। अब आखिरी और लास्ट शर्त उन्होंने क्या लगाई, जब पूर्ण नक्षत्र चंद्रमा के साथ युति में हो
एक क्षण भर के लिए ही ये संयोग बनेगा। उसी समय ये ज्वलंत बाण से अगर एक रेखा में तीनों दुर्ग हैं तभी इनका विध्वंस होना चाहिए। इस प्रकार से तारक पुत्रों ने अपनी शर्त जो है ब्रह्मा जी के सामने रख दी। ब्रह्मा जी बोले, अभी सोच लो, ठीक है तुम्हारी सभी शर्तें? ब्रह्मा जी बोले, बाद में हमसे कुछ मत कहना। तारक पुत्र बोले, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग सहमत हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और उसके बाद में क्या होता है, राक्षसों के प्रसिद्ध वास्तुकार मय को बुलाया गया। मय विश्वकर्मा जैसे ही कारीगर थे, मय को बुलाया गया और 3 दुर्ग बनाने का कार्य सौंपा गया। शीघ्र ही मय के द्वारा आसमान में 3 दुर्ग विचरण करने लगे। स्वर्ण दुर्ग तारकाक्ष को मिला, रजत दुर्ग मतलब चांदी का किला वीरवान को, और विद्युन्माली के हिस्से में लोहे का किला आया। तीनों जो है तारक पुत्र अपने अपने दुर्गों में निवास करने लगे। और आज का प्रसंग हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का अवशेष भाग हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत सुंदर रोचक पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ जी बनेंगे त्रिपुरारी। धन्यवाद।